जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 24 में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का एक और लेक्चर सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 5 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप LNMU से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और मैं बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रही है, साथ ही साथ BTech वाले भी देख सकते हैं और BE वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 24, जहां पर इनफाइनाइट लिमिट्स मैं आपको बताऊंगा। और इनफाइनाइट लिमिट्स में दो प्रकार की लिमिट्स होती है, एक प्लस इन्फिनिटी वाला लिमिट होती है और एक माइनस इन्फिनिटी वाला लिमिट होती है। ठीक है, तो दोनों को डिस्कस करेंगे, आइए ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन, ए फंक्शन f इज सेड टू अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी। तो अगर कोई फंक्शन f को हम कहेंगे कि वो प्लस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन f को कहेंगे कि वो प्लस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है या जा रहा है। एज x टेंस टू a, कब, जब x मेरा a की ओर जा रहा है, तब टेंस कर रहा है तब। इन सिम्बॉल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो f(x) मेरा जो फंक्शन है उसका f(x) मेरा इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, प्लस इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, जब x मेरा a की ओर भाग रहा है तब। इफ़ गिवन एनी आर्बिट्ररी, और इसके लिए क्या होगा, एक जो है कि गिवन होना चाहिए, कोई भी आर्बिट्ररी है ना, मनचाहा नंबर के हम लोग को गिवन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग को ये दिया होना चाहिए, कोई भी एक आर्बिट्ररी मनचाहा नंबर के हम लोग को मिलना चाहिए। वी कैन चूज़ ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा, हम लोग एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा चूज करेंगे सच डेट, इस प्रकार से कि फंक्शन f का वैल्यू मेरा k से बड़ा होगा। समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। व्हेनेवर, जब कहीं भी x माइनस a लेस देन डेल्टा होगा और ग्रेटर देन 0 होगा तब। इसका मतलब क्या है, इसको ग्राफिकली मैं समझाऊंगा। ठीक है, डेट इज मतलब क्या होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी वाला, यहाँ से अब स्टार्ट कर रहा हूँ समझाना आपको। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है। अगर x माइनस a की ओर, मतलब कि अगर x लेफ्ट हैंड साइड से अगर टेंड्स करे, देखिए ये a पॉइंट है, ये a माइनस डेल्टा है, ये a प्लस डेल्टा है, a का डेल्टा नेबरहुड है। तो मेरा मान लीजिए कि यहाँ पर x मेरा है, ठीक है, तो ये a साइड से बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहा है ना, इसीलिए x टेंड्स टू क्या लिखते हैं, a माइनस। तो आप देख सकते हैं x जो पॉइंट है a की ओर बढ़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, इसीलिए a के माथे पर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो h टेंड्स करता है 0 में और x का वैल्यू फिर a माइनस h पुट कर देते हैं। ठीक है, जब h को टेंड्स करते हुए 0 दिखाते हैं तो उस केस में x का वैल्यू हम a माइनस h पुट करते हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई अगर ये पॉइंट मेरा a है, ये पॉइंट अगर मेरा a है, तो इससे जस्ट पहले एक मेरा स्मॉल पॉजिटिव नंबर मिलेगा h। क्या मिलेगा, h मिलेगा, समझ रहे ना, जो कि एकदम मतलब समझ रहे ना, वो जीरो ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा, कहने का मतलब है ना। यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ इस प्रकार से। अगर ये पॉइंट a है, ठीक है, तो ये पॉइंट a है, मान लीजिए 2 है, ठीक है ना, ये पॉइंट a है, मान लीजिए 2 है, तो a में से h घटाएंगे, मतलब समझ रहे ना, h ऐसा नंबर होगा, यहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा, a से जस्ट पहले। आप ऐसा फील कीजिए, ये पॉइंट अगर a है तो a से जस्ट यहाँ पर हो सकता है ये पॉइंट h, एकदम छोटा होगा, एकदम छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते, मतलब बहुत छोटा होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब 2 से आप कह सकते हैं 2 से थोड़ा सा नीचे की ओर, मतलब कि थोड़ा सा पीछे की ओर, है ना। मतलब ऐसा आप सपोज कर लीजिए ये 0.0000001 होगा। क्या होगा, 0.00001 होगा। मतलब ये कि मैं a में h को घटा दूंगा, जैसे कि 2 में अगर 0.001 घटा दूंगा तो मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा, 1.999999 समथिंग मिलेगा, समझ रहे ना। 2.00000 0.00000 10 में से 1 गया 9, 9
1.999, तो ये समथिंग 1.99999999 के बराबर आएगा। ये जो देख रहे हैं आप h, ठीक है, मतलब ये h जो होगा ना ये 0.001, मतलब इससे जस्ट पहले हमको एक ऐसा नंबर मतलब हम लेंगे h जिसको हम 2 में डिवाइड 2 में माइनस करेंगे, मतलब a में हम h को ऐसा माइनस करेंगे कि मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 1.999 होगा, जो कि इस a से जस्ट छोटा होगा। अगर a को मैं 2 मान रहा हूँ तब समझ गए ये बात को। अब क्या बोल रहा है ज़रा समझिएगा, है ना, क्या कह रहा है। कहता ये है कि हम a माइनस एच पुट करेंगे तो h टेंड्स करेगा जब 0 की ओर, तो उस केस में मेरा ये जो वैल्यू होगा फंक्शनल वैल्यू का, जो इस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो प्लस इन्फिनिटी होगा। यानी कि ये LHL में निकाल रहा हूँ, LHL निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो चला समझिए बात को, है ना, ज़रा समझिए क्या कहता है। अगर ऐसा होगा इफ़ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर k, तब हमको एक पॉजिटिव नंबर k मिलेगा। हावेवर लार्ज, वो बहुत लार्ज भी हो सकता है, देयर एग्जिस्ट, और उसके करस्पॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में आएगा एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डेट, इस प्रकार से कि x अगर a माइनस डेल्टा और a से बिलोंग करे तो उस केस में फंक्शनल वैल्यू का जो वैल्यू होगा वो k से भी बड़ा होगा। बस इतना ही कहता है ये आपका वन पार्ट ऑफ डेफिनेशन। मतलब यही जो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट से मैंने चला, लेफ्ट हैंड लिमिट से चला, यहाँ पर x टेंड्स टू आप माइनस दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, माइनस दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चूंकि मैंने माइनस इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं इसी में दोनों को डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने प्लस भी नहीं दिया है। x टेंड्स टू लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, है ना, इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू a का मतलब होता है LHL RHL दोनों। अगर मैं यहाँ पर माइनस दे दूँ तो फिर मैं दोनों का बात नहीं कह पाऊँगा, अगर मैं प्लस दे दूँ तो फिर माइनस वाला बात नहीं कह पाऊँगा। तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ वैल्यू, कुछ मान ही नहीं दिया, कुछ वैल्यू ही नहीं दिया। इसीलिए मैंने इसी के मदद से दोनों को डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ये फंक्शन मेरा दिया हुआ है, मतलब ये जो चीज़ है, ठीक है ना, और इसको आप समझते हैं ये क्या बोलना चाहा। हम लोग जो इतना पढ़ लिए लंबा चौड़ा डेफिनेशन, ये क्या बोलना चाहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा, हल्का फुल्का समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। देखिए ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये a पॉइंट है, ये मेरा a पॉइंट है, ये a प्लस डेल्टा, ये a माइनस डेल्टा। इस बिंदु पर मैं कोई एक पॉइंट x ले लिया और x को मैं देखिए यहाँ पर अगर मैंने x लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा k मिला। अब जैसे जैसे x को मैं a के करीब ला रहा हूँ नज़दीक, अब यहाँ पर x लिया तो उसको करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर k मिला, और इस k से जो मेरा फंक्शन का वैल्यू है, इस k से ज़रूर बड़ा होगा। इस k से ऊपर की ओर भाग रहा है तो इस फंक्शन का जो वैल्यू है, ये फंक्शनल एक्सिस है तो, या फिर रेंज वाला एक्सिस है, रेंज एक्सिस, तो ये k से बड़ा होते जा रहा है। अब इसको x को और सामने लाए, यहाँ पर ले आए, तो उस केस में मेरा फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर दे रहा है, मतलब यहाँ पर जो k का वैल्यू आया उससे तो बड़ा तो हमको फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर f मिल गया। अब इस फंक्शन के वैल्यू से भी मुझे यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है, इस जगह पर फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है। मतलब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि, डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस k से बड़ा इस जगह पर फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है, इस k से बड़ा इस जगह पर फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है, और इस k से बड़ा इस जगह पर फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है। समझ रहे ना। या फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई k आया है, यहाँ पर भी कोई k आएगा, इस k से बड़ा यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। तो ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि फंक्शन किधर की ओर भाग रहा है, इन्फिनिटी की ओर। किधर की ओर? प्लस इन्फिनिटी की ओर। जबकि मैंने x को कहाँ से लाया था? LHL के तरफ से, बाएं तरफ से दाएं की ओर लाए थे, मतलब इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। बाएं से दाएं की ओर लाए थे, x टेंड्स टू माइनस a, यहाँ से लाए थे, और मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव की ओर भाग रहा है, मतलब कि फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। देखिए अगर आप फंक्शन का वैल्यू मेरा प्लस इन्फिनिटी होगा, जब मेरा x का वैल्यू LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आए, चाहे मेरा x का वैल्यू मेरा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आए, तो दोनों ही स्थिति में ये मेरा प्लस इन्फिनिटी होगा। उसको मैं समझाऊंगा, ये वाला सेकंड केस। लेकिन यहाँ पर ये बात समझिए कि अगर कोई फंक्शन f है, उसको कहेंगे कि वो प्लस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, तो इसको कब ऐसा कह सकते हैं? जब मेरे को एक k मिलेगा। तो एक मेरा k मिल रहा है पॉजिटिव नंबर, है ना,
और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे डेल्टा मिलेगा इस प्रकार से कि fx का मान k से बड़ा है। देख सकते हैं fx का मान k से बड़ा है, और इस केस में मेरा जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा x माइनस a से। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी मैं वैल्यू लिया, जस्ट यहाँ पर मैंने x लिया, ठीक है, तो ये x हुआ और ये a हुआ। तो जब मैं x और a को सब्ट्रैक्ट करूँगा, समझिएगा बात को, जब मैं x और a को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, तो वो क्या होगा x माइनस ए। अब चाहे मान लीजिए कि a तो बड़ा है, तो इसीलिए छोटा में से बड़ा को माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस का बात है इसीलिए हम मॉडुलस लगा देते हैं, और ये जो x माइनस ए का जो डिस्टेंस होगा ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा डेल्टा का वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर डिस्टेंस तो आ रहा है वो डेल्टा से भी छोटा आ रहा है, लेस देन डेल्टा। चूंकि x को कभी भी a के बराबर नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ये जो x माइनस ए का जो डिफरेंस होगा वो 0 से बड़ा होगा। मतलब जो डिफरेंस है x माइनस ए का मॉडुलस वाला वो 0 से बड़ा होगा और डेल्टा से छोटा होगा। तो वही बात तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि अगर मुझे k कोई पॉजिटिव नंबर मिलता है तो उस केस में मुझे डेल्टा मिलेगा, और ऐसा कि fx का मान k से बड़ा होगा, और उस केस में जब ऐसा हो रहा है तब ऐसा होगा, मतलब x माइनस ए का डिफरेंस लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपने देखा इस चीज को कि इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर k मिल रहा है, ये हावेवर लार्ज हो सकता है। k देख रहे हैं ना, k बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे एक k मिला, उसी के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू फिर उससे बड़ा मिल गया, ये k एक मिला, इससे बड़ा ये दूसरा वाला फंक्शन का वैल्यू उस k से बड़ा हो गया, फिर एक k दूसरा मिला, उससे बड़ा फंक्शन का वैल्यू बड़ा हो गया, है ना। तो मतलब मान लीजिए k का वैल्यू अगर 2 आया तो उससे बड़ा 3 वैल्यू मिलेगा, उससे बड़ा 4 वैल्यू मिलेगा, धीरे धीरे k का मान बढ़ते जाएगा, है ना। तो यही यहाँ पर बोला है कि फॉर ईच पॉजिटिव नंबर k हावेवर लार्ज, बहुत लार्ज हो सकता है, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा। अगर k बहुत लार्ज हो सकता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा, और इस प्रकार से कि सच डेट x मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, a माइनस डेल्टा से a। यहाँ पर a माइनस डेल्टा था, यहाँ पर a था, a माइनस डेल्टा और a के बीच में ही मेरा x लाई करेगा। चूंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहा हूँ तो उस केस में फंक्शनल वैल्यू मतलब fx का वैल्यू k से बड़ा होगा, है ना। ये हुआ, ये पूरा का पूरा जो है कि मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में कि मैं जब x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, x को मैं a की ओर अप्रोच कर रहा हूँ जब लेफ्ट हैंड साइड से बाएं से दाएं की ओर, तो उस केस में मेरा फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो मेरा प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। और ठीक इसी प्रकार से मैं दिखाऊंगा जब मैं x को a की ओर अप्रोच करूंगा दाएं से बाएं की ओर, मतलब RHL लिमिट निकालूंगा दाएं से बाएं की ओर, मतलब कि अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो a से छोटा था, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू चूंकि a से छोटा था लेफ्ट हैंड साइड में था, अब a से बड़ा इधर वैल्यू मिलेगा, है ना। x जो लेंगे a और a प्लस डेल्टा में, तो यहाँ पर a से बड़ा वैल्यू मिलेगा x का, तो यानी कि x को अब धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे, है ना, a की ओर ले आएंगे। तो उस केस में भी जो है कि मेरा जो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होगा वो भी प्लस इन्फिनिटी होगा। ये मैं दिखाऊंगा, ये दूसरा पार्ट में यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ दिखाऊंगा। लेकिन मैं एक बार टाइमिंग देख लेता हूँ, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। 13 मिनट ही तो हुआ है। अच्छा मैं देखता हूँ कि आपको दिख रहा था ना, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ अब क्या है, दूसरा पॉइंट में कहता है कि अगर लिमिट ऑफ fx इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी होगा जब x को मैं a प्लस, मतलब कि x को मैं a की ओर टेंड्स करूँ, प्लस a मतलब कि दाएं से बाएं की ओर टेंड्स करूँ। तो इसी चीज को आपको मालूम है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट को आपको क्या लिखते हैं, fa माइनस 0 लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, fa प्लस 0 लिखते हैं। ये सब भी मालूम होना चाहिए, इसीलिए आपके बुक में जैसा दिया हुआ था मैं उस टाइप से नहीं बनाया हूँ। आपके बुक में दिया हुआ था इसके बदले लिख दिया था fa माइनस 0 और बराबर प्लस इन्फिनिटी डाल दिया था, और यहाँ पर fa प्लस 0 बराबर प्लस इन्फिनिटी डाल दिया था। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, चूँकि आप लोग इससे ज़्यादा फेमिलियर है, इसीलिए मैंने इसी चीज़ को चुना, इसी प्रकार से मैंने बताने का सोचा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा भी दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर कि अगर मैं x को प्लस a की ओर से, देख रहे हैं यहाँ पर a है, यहाँ पर a प्लस है, तो मान लीजिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है,
मान लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा, अब उससे छोटा x का वैल्यू यहाँ पर होगा, उससे छोटा इसका वैल्यू इधर होगा, मतलब धीरे धीरे x का वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो जैसे जैसे x का वैल्यू घट रहा है तो वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई x होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक k मिला होगा, फिर इस x से बड़ा यहाँ पर x1 मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे fx मिलेगा या फिर fx1 मिलेगा जो कि k से बड़ा होगा। इस k से तो बड़ा होगा ना, इस यहाँ ये फंक्शन एक्सिस है, इस k से बड़ा होगा ये वाला, और फिर इस x से बड़ा, फिर इस x1 से बड़ा यहाँ पर x2 मिलेगा जो कि इस x1 से बड़ा होगा, और यहाँ पर fx2 जो है कि k से बड़ा होगा, मतलब इस k से बड़ा हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे अगर मैं x का मान धीरे धीरे घटा रहा हूँ तो y का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि प्लस इन्फिनिटी को छू रहा है। देख रहे हैं ना, प्रत्येक x के लिए k का मान बड़ा हो रहा है। अगर x एक देख रहे हैं ना, ये x क्या कर रहा है, x क्या कर रहा है, x टेंड्स कर रहा है a प्लस को, मतलब क्या कि मतलब ये कि x टेंड्स टू a प्लस। x मेरा दाएं से जब बाएं की ओर आता है तो उस केस में x टेंड्स टू a प्लस लिखते हैं, मतलब x a की ओर आ रहा है तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू ऊपर इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे x a की ओर आते जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू बढ़ते जा रहा। कितना बढ़ेगा, इन्फिनिटी की ओर तरफ जाएगा ना। तो यही बात है, इस केस में भी वही सिलसिला चल रहा है। इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर के, तो आप देख सकते हैं जब कभी भी ऐसा हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो उस केस में हमको एक के मिल रहा है। हावेवर लार्ज, ये के बहुत बड़ा हो सकता है। देयर एग्जिस्ट, इस के करस्पॉन्डिंग अस्तित्व में आ रहा है ए नंबर ए डेल्टा ग्रेटर देन 0। इस के करस्पॉन्डिंग हमको एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल रहा है ना। सच डेट, इस प्रकार से कि x मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये a और a प्लस डेल्टा, मतलब a के डेल्टा नेबरहुड में, लेकिन किस तरफ वाला, a और a प्लस डेल्टा नेबरहुड में। x में कहाँ से ले रहा हूँ, आप देख सकते हो a और a प्लस डेल्टा नेबरहुड में ले रहा हूँ, मतलब a और a प्लस डेल्टा में ले रहा हूँ। तो उस केस में मैं क्या पा रहा हूँ कि fx जो फंक्शनल वैल्यू है वो k से बड़ा होते जा रहा है, क्लियर है। और ये डेल्टा का क्या काम है, ये डेल्टा का क्या काम है जरा समझिए। ये डेल्टा जो मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ले करके, इसको मैं इरेज करता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक डेल्टा है ना, और मैं यहाँ पर कोई पॉइंट x ले रहा हूँ। तो x में जब हम a को घटा देंगे, तो चूंकि इस बार x बड़ा है इसे, तो अब मॉडुलस लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलिए लगा देते हैं, है ना। x चूंकि बड़ा है a से, देखने से ही पता चल रहा है x इज ग्रेटर देन a। तो अब x में a को घटाएंगे और डेल्टा इतना बड़ा है, समझ रहे हैं, डेल्टा इतना बड़ा है, तो जो डिफरेंस तो आएगा वो तो डेल्टा से तो छोटा ही होगा ना, x माइनस a का छोटा ही होगा। तो इस केस में भी वही कंडीशन तो फॉलो कर रहा है जो e फॉलो कर रहा था, है ना ये। और x का वैल्यू तो कभी ये नहीं हो सकता, यानी कि ये 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने x को LHL से RHL से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाया, तब भी फंक्शन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है, और जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर लाया तो भी फंक्शन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को ही टेंड्स कर रही है। तो कंक्लूजन अब लिखेंगे इसका, ठीक है। हाँ आइए कंक्लूजन तो लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना, प्लस इन्फिनिटी हो रहा है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, पहले आप उतार लीजिए, ठीक है। अब इरेज करता हूँ। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला बाबू कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, बोलो तो बाबू, किसके बराबर है, किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर, प्लस इन्फिनिटी के बराबर, है ना, प्लस इन्फिनिटी के बराबर आ रहा है। यानी कि हम लोग इसको साफ सुथरा ये लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ fx इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, एज x टेंड्स टू a। और इसका मतलब क्या होता है, तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। इसका मतलब होता है लिमिट ऑफ fx, है ना, इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एज
x टेंस टू माइनस ए, और इसको और एक पार्ट में बांट सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एज x टेंस टू प्लस ए या a प्लस, है ना, समझे। अब इसी चीज़ को कहते हैं a माइनस जीरो, और दोनों बराबर हैं, और इसी चीज़ को कहते हैं a प्लस जीरो इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो ये हुआ पूरा बात, ठीक है। तो ये हुआ, आपको बता दिया कि जब भी कभी ऐसा होता है, ठीक ना, तो ऐसा होता है x अगर a की ओर भागता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर, मतलब प्लस इन्फिनिटी का बात करें, तो उस केस में क्या हो रहा है कि x और a में हमने डिफरेंस लाया, तो वो जीरो से छोटा, वो जीरो से बड़ा हो रहा है और डेल्टा से छोटा हो रहा है, ये सब मैंने बता दिया। तो इसका मतलब ये होता है, तो यही कंक्लूजन निकलता है एट लास्ट। इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा आपसे माइनस इनफाइनाइट लिमिट के बारे में, माइनस इनफाइनाइट लिमिट के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा था, ग्रेटर देन के मिल रहा था, और वहाँ पर उल्टा हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन के मिलेगा। क्या मिलेगा, लेस देन माइनस के मिलेगा। ये मैं बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, और बड़ा ही आसान है, ठीक है। लेकिन हर हालत में डेल्टा तो ग्रेटर देन जीरो ही होगा। चलिए ठीक है, अब क्या, बहुत अच्छा, ठीक है, आपने बहुत बड़ा समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।